वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं मित्रों, और मेरी जो ग्रामर रहती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड रहती है। ठीक है, जो खास करके हिंदी वाले जितने भी छात्र और छात्राएं होते हैं, मेरे मित्र होते हैं और मेरे सहपाठी होते हैं, ठीक है, तो उनको सीखने में और समझने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप इंग्लिश से इंग्लिश समझ लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, लेकिन खास करके जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, उनको इंग्लिश थोड़ी सी परेशानी करती है, थोड़ा सा परेशान करती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके कि एक एक वर्ड इंग्लिश में हो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ, चाहे मेरे ग्रामर की क्लास हो या एंटोनिम्स का हो, सिनोनिम्स का हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो, कोई भी क्लास हो, इंग्लिश से हिंदी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज मेरे जो ग्रामर की आज मेरा जो एंटोनिम्स क्लास है मित्रों, वो क्लास नंबर मेरा 7 है। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाकर के कुटिया क्लास सर्च करेंगे, उसे पूरा प्लेलिस्ट बन करके आ जाएंगे। एंटोनिम्स 1, एंटोनिम्स 2, एंटोनिम्स 3 से इस तरह से करके 7 तक आ जाएगा। उसके बाद सिनोनिम्स भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। और उसके बाद मित्रों आप जाएंगे ग्रामर की क्लास में, वहीं पर यूट्यूब में जाकर के कुटिया क्लास में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर टेंस फॉर्मेट में मिलेंगे। टेंस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके इस प्रकार से मिलेंगे, जो आपको पूरा डिटेल में टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा किस प्रकार से है, टेंस को कैसे समझेंगे, ठीक है, उस प्रकार से कितने भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके अंदर में जाकर के पूरी डीपली में बताया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बताया गया है। ठीक है, वहां जाकर के आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर उसमें परेशानी हो लिखने में तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कुटिया क्लास से सर्च कीजिए, उसमें जाकर ज्वाइन कीजिए। उसमें जो 50 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ आपको पूरी तरह से पीडीएफ में बना मिलेगा, सेम टू सेम जिस बोर्ड पर है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दीजिए आज का एंटोनिम्स क्लास 7 का। देखिए मित्रों, आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर तो कुटिया क्लासेस लिखेंगे तो ये आ जाए कुटिया क्लासेस। ठीक है, देखिए वर्ड्स है, मीनिंग है, अर्थ है, फिर वर्ड्स है, मीनिंग है, और उसके बाद एंटोनिम्स है, यहाँ भी एंटोनिम्स है। मित्रों ध्यान देंगे, वर्ड्स रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का हिंदी देखेंगे मित्रों तो क्या होगा, सम्मान या फिर आदर कर सकते हैं, तो उसका एंटोनिम्स डिसरिस्पेक्ट है। अब देखिए मित्रों, आप कॉमन से सेंस से लगा सकते हैं कि अगर ये रिस्पेक्ट, जैसे जानते देखिए यहाँ जो वर्ड्स है, मीनिंग है, उसका एंटोनिम्स है, इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ड है और ये क्या है, एंटोनिम्स है। जब वर्ड का रिस्पेक्ट हो गया, सम्मान, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो गया, डिसरिस्पेक्ट। अब डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे अगर आदर कर किया है, सम्मान किया, तो यह क्या करेगा, बेइज्जत करेगा, अपमान करेगा। तो डिसरिस्पेक्ट मींस अपमान कर देना, बेइज्जत कर देना। ठीक है, स्ट्रीट पास, स्ट्रीट पास का मतलब होता है स्त्री, क्या होता है मित्रों, स्थिर। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि स्थिर हो जाना, स्टैंड हो जाना, सेम स्ट्रीट, तो उसका क्या जाएगा, फिकर, मतलब अस्थिर हो जाना। फ्रीडम इसका होता है स्वतंत्र, जिसको हम लोग आजाद कहते हैं, उसका क्या होगा, स्लेवरी, गुलाम। ठीक है, रिस्पाइट मींस क्या होता है मित्रों, अवकाश या छुट्टी कर सकते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब क्या होता है, छुट्टी ना लेना। ठीक है, लगातार इसको कह सकते हैं। फिर देखिए रेगुलर मींस होता है निरंतर या नित्य। क्या होता है मित्रों, निरंतर या नित्य। ठीक है, तो इरेगुलर मतलब क्या, ये नित्य है, ये नित्य नहीं है, मतलब ये रुक रुक करके, ब्रेक हो करके। फिर देखिए मित्रों फैटिग, फैटिग मींस होता है थकान। ठीक है, फैटिग मींस थकान होता है, और उसको क्या करेंगे, रिफ्रेश, रिफ्रेश मींस क्या होता है, फुर्ती इसको कहते हैं। ठीक है, सुस्त नहीं, फुर्ती कहते हैं। फिर देखिए फिकर, फिकर मींस अभी बता रहे थे अस्थिर होता है। ठीक है, फिकर मींस अस्थिर, फर्म, ये फिकर मींस अस्थिर हो गया मित्रों, फर्म मींस क्या होगा, स्थिर। उसी प्रकार बोल्ड का मींस होता है वीर कह सकते हैं या फिर सुस्पष्ट कह सकते हैं। सबड्यूड का मतलब होता है मित्रों, यह वीर है तो यह कायर हो जाएगा, सुस्पष्ट है तो यह अस्पष्ट हो जाएगा, कि अगर साफ साफ है तो धुंधला हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि मेरा ये क्लास नंबर एंटोनिम्स का 7 हो चुका है। अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग आपके पास देखिए इसमें लगभग 50 से 17 हो गए, 17, 17, 34, उसमें 6 क्लास हो चुके हैं। उसमें लगभग 1 से 150 वर्ड ज्यादा कलेक्शन हो चुका है, और इसमें लगभग 34, 35 वर्ड्स है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150, 200 से ऊपर वर्ड आप दे चुके हैं। उसके बाद सिनोनिम्स का वर्ड्स दे चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है मित्रों जमा करना या इकट्ठा करना। स्कैटर मींस छितर-बितर यानी फैला देना। फिर एक्यूट मींस होता है मित्रों बरी कर देना या प्रस्तुत करना। और सब क्या होता है, कन्विक्ट कर देना, मींस ये बरी करना हो गया, और ये मींस कस्टडी में रखना। एक्यूजेशन मींस मित्रों दोषारोपण, मतलब किसी के ऊपर आपको इल्जाम लगा रहे हैं, किसी के ऊपर आप दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है,
किसी को आप दोषी ठहराना, इसका मतलब होता है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का अर्थ होता है दोषारोपण। एप्रोबेशन मींस क्या होता है, जिसको हम इसको दोष आरोपण कर रहे हैं, मतलब किसी को दोषी ठहरा रहे हैं और ये निर्दोष ठहरा रहे हैं, ठीक है। इसको निर्दोष ठहरा रहे हैं, इसको दोषी ठहरा रहे हैं, मींस जस्ट उल्टा, क्योंकि विलोम शब्द एंटोनिम से है। सेम देखिए कॉन्क्लेव मींस अवतल है तो कॉन्वेक्स उत्तल हो जाएगा। फिर देखिए चेक, चेक में सही जांच करना, तो प्रमोट मींस क्या होता है, ये सही जांच करते हैं और ये प्रमोट सही सही नहीं करना। कंसाइज में होता है मित्रों, कंसाइज मींस होता है मित्रों लघु या संक्षिप्त। कंसाइज मतलब होता है छोटा कर देना, इसका बाद देखिए डिटेल विस्तृत रूप कर देना। इकोनॉमिक्स आर्थिक, एक्सट्रावेगेंस ये आर्थिक के क्या है मित्रों, इकोनॉमिक्स मींस होता है आर्थिक, ठीक है। ये क्या होता है आर्थिक, जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार का कह सकते हैं खर्च न करना, मींस बचा रहना। और ये कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंस, खर्चीला कह सकते हैं, इसमें खर्ची नहीं कह सकते हैं और ये खर्चीला कह सकते हैं। फिर देखिए कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट का अर्थ होता है मित्रों और जटिल या कठिन या मुश्किल भरी सवाल, या मुश्किल भरी कुछ भी, ठीक है कॉम्प्लिकेट। तो सिंप्लीफाई मतलब आसान सरल। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मींस होता है पतला करना है, फीका करना, और कॉन्सेंट्रेट मींस थिक या मोटा कर देना। डेफिसिट मींस होता है मित्रों कमी, डेफिसिट मींस कमी होता है, ठीक है। और सरप्लस मींस अधिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट मींस रोमांटिक मतलब प्रेमावेशपूर्ण, इस रोमांटिक मतलब मित्रों तो वैसा व्यक्ति जो पूरी तरह से प्रेम में परिपूर्ण है, प्रेम से भूत बन गया, मींस कह सकते हैं पागलपन, ठीक है, उसी में उलझ जाना। तो क्या इसको क्या कह सकते हैं प्रोसेस, जो प्रेम से थोड़ा सा दूर में है। फिर रेस्टलेस, जिसको कहते हैं अशांत। रेस्टलेस का अर्थ होता है अशांत, मींस शांत न रहना यानी बेचैन हो जाना, और काम का अर्थ होता है मित्रों शांत। फिर देखिए सेम एक्सपेडिएंट, एक्सपेडिएंट मींस होता है योगी या उपाय, और इन एक्सपेडिएंट मींस होता है बिना उपाय का या बिना अयोग्य, जिसको हम लोग कहते हैं अयोग कह सकते हैं और क्षमता कह सकते हैं। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मींस होता है मित्रों नित्य या तीव्र, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक दिन या फिर तीव्र मींस कह सकते हैं तेजी से। रेयर मींस होता है मित्रों मुश्किल, मींस कह सकते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति कि चलने में असमर्थ हो, धीरे धीरे कह सकते हैं उसको। इग्नोरेंस मींस होता है अज्ञान, इग्नोरेंस मींस अज्ञान कर सकते हैं या फिर नजरअंदाज कर सकते हैं। नॉलेज मींस होता है मित्रों क्या होता है ये ज्ञान, ठीक है। सेम देखिए डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मींस होता है मित्रों दक्ष, दक्ष का अर्थ होता है जिसको हम कह सकते हैं मजबूत या योग्य। सेम देखिए ऑकवर्ड, ये दक्ष या मजबूत या योग्य कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कमजोर हो सकता है मित्रों और योग्य होगा, ठीक है। इन एबिलिटीज जो कहते हैं। कॉम्पेशनेट, कॉम्पेशनेट का अर्थ होता है मित्रों स्नेही, स्नेही को किसको कहते हैं, स्नेही का अर्थ होता है जो व्यक्तियों को या छोटे छोटे बच्चों को या किसी से प्रेम करता हो, ठीक है, प्रेम करता जिससे प्रेम से लगाव हो उसको हम लोग कॉम्पेशनेट कहेंगे। सेम मर्सीलेस, इसको क्या कहेंगे दयालुता, ठीक है, इसको कहेंगे निर्दय, ठीक है, इसको कहेंगे निर्दय, इसको हम कहते हैं केयरलेस, केयरलेस कहेंगे निर्दय, ठीक है। काइंडलेस कहेंगे। कनकॉर्ड मींस होता मतलब कनकॉर्ड मींस होता मित्रों एक समान, और ये डिस्कॉर्ड मींस होता है एक समान ना होना यानी थोड़ी सी भिन्नता होना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उसको। फिर देखिए कंडेम, कंडेम मींस क्या होता है निंदा करना, तो एक्यूट मींस क्या होता है मित्रों किसी की प्रशंसा करना। फिर कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट मींस अभिमानी, जिसको हम घमंडी कहते हैं, और ये मॉडेस्ट मींस नम्र भाव का, नम्र जिसको कहते हैं ना। डेटर, डेटर DEBTOR, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे मित्रों डेटर, डेटर का अर्थ होता है देनदार, जिसको ऋणी कहते हैं, ठीक है। क्रेडिटर, ये देनदार मींस देने वाला, और ये क्रेडिटर मींस लेने वाला, ठीक है। सेम देखिए मित्रों करेजियस, करेजियस का अर्थ होता है हिम्मती या साहस या साहसिक, तो टिमरस मींस होता है जिसको हम कहते हैं डरपोक। फिर देखिए बेनिवोलेंट, हितैषी, हितैषी का अर्थ होता है मित्रों किसी के साथ में मिलना, किसी के साथ में मिलकर काम करना, मतलब हेल्प कर देना एक प्रकार से कह सकते हैं। और ये मेलोवोलेंट, ये होता है हितैषी, ये होता है द्वेषी, द्वेषी का अर्थ होता है किसी को देखकर जलना, जिसको हम कहते हैं ईर्ष्यालु भी कर सकते हैं, ठीक है, ईर्ष्या भी कह सकते हैं। बाइस्ट का अर्थ होता है पक्षपात करना, पक्षपात का अर्थ ये होता है मित्रों कि हम मेरा मात्र मान लेते हैं कि मेरे दो मित्र हैं, ठीक है, एक हम अपने मित्र को समर्थन कर रहे हैं लेकिन मेरा जो तीसरा मित्र है वो उसको समर्थन कर रहा है, यानी हम इसके तरफ और वो भी उसके तरफ, यानी हम पक्षपात हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मानते कोई पार्टी को लेंगे, जैसे मानते कोई बीजेपी को ले ले, कांग्रेस को ले ले, या कोई किसी पार्टी को ले ले, कोई व्यक्ति देखिए कांग्रेस को समर्थन करता है, कोई व्यक्ति बीजेपी को समर्थन करता है, ऐसा करने का अर्थ ये हुआ कि पक्षपात कर रहा है, ये उसके पक्ष में ये इसके पक्ष में, ठीक है, इसको हम लोग बायस्ड कहते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बात नहीं करना, जहां जिस पर रहना है, जहां जो रहना है उसी के समर्थन में करना। इसका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव किसी में नहीं, ये पक्षपात करना। कन्वर्ज का अर्थ होता है मित्रों मिलना, कन्वर्ज का अर्थ होता है, कन्वर्ज का अर्थ होता है मिलना, और इसका देखिए डाइवर्स मतलब मिलना नहीं, अलग हो जाना। सेम देखिए मित्रों नेचुरल, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक। सेम देखिए आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है मित्रों, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव मेड, ह्यूमन मेड कर सकते हैं, मैन मेड कर सकते हैं इसको, मानव निर्मित। ये देखिए प्राकृतिक से होता है, और ये आर्टिफिशियल मतलब हम लोगों ने बनाया है। तो मित्रों देखिए आज का एंटोनिम्स क्लास नंबर मेरा 7 समाप्त होता है, क्योंकि मैं देखिए ये इस पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों बता चुका हूँ, क्योंकि अब देखिए इसका हिंदी में नहीं लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सेम आप खुद से कॉमन सेंस के अनुसार ही अपना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा जटिल नहीं, ठीक है। अब यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें कुटिया क्लासेस, सब देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।